गुड इवनिंग क्लास। आज हमारा टॉपिक है बहुभाषिकता, मल्टीलिंग्विज्म। नाम से क्लियर है, जब कोई व्यक्ति एक से ज्यादा भाषाओं का प्रयोग करता है, या आप कह सकते हो जब कोई व्यक्ति या समूह दो या दो से ज्यादा भाषाओं का इस्तेमाल करता है, उसे हम बहुभाषिकता कहते हैं। अगर कोई व्यक्ति दो भाषाओं का प्रयोग करता है तो इसे हम कहेंगे द्विभाषिकता। बहुभाषिकता हमारे भारत की संस्कृति का एक अहम हिस्सा है, क्योंकि भारत में कई भाषाएं बोली जाती हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ के लोग बहुभाषी हो जाते हैं। बहुभाषी से हमें अलग अलग लोगों की संस्कृतियों के बारे में पता चलता है, हम उन लोगों से बातचीत कर सकते हैं। इसीलिए बच्चों को बहुभाषी बनाना अच्छा माना जाता है। इसको डिटेल में देखते हैं क्लास। बहुभाषिकता, बहुभाषी का अर्थ ऐसे व्यक्ति से है जो दो या दो से अधिक भाषाओं का प्रयोग करता है। किसी भाषीय समाज में एक से अधिक भाषाओं का प्रचलन होना बहुभाषिकता कहलाता है। उदाहरण देखिए, कोई सपोज करो कोई मराठी भाषा का प्रयोग करता है, उसे हिंदी भी आती है, उसे इंग्लिश भी आती है। इट मीन्स उसको 3 भाषाओं का ज्ञान है। वह 3 भाषाओं में अपना व्यवहार या हम कह सकते हैं अपने विचारों का आदान प्रदान आसानी से कर सकता है, तो यह बहुभाषिकता माना जाएगा। बहुभाषिकता के अंतर्गत द्विभाषिकता की स्थिति भी आ जाती है, जिसका संबंध 2 भाषाओं के व्यवहार से है। विश्व में अगर हम देखते हैं तो हमारे बहुभाषी लोग हमें अधिक मिलेंगे, क्योंकि मोस्टली सबको 3 भाषाओं का ज्ञान तो होता ही होता है। जैसा कि हमने त्रिभाषा सूत्र में भी पढ़ा था, 3 लैंग्वेजेस फॉर्मूला। इट मीन्स एक लर्नर को, एक स्टूडेंट को 3 भाषाओं का ज्ञान होता है। आर्गिन के अनुसार 2 भाषाओं के ज्ञान की स्थिति को द्विभाषिक कहते हैं, परंतु 2 से अधिक बोलने वाले लोग बहुभाषिक होते हैं। ब्लूमफील्ड के अनुसार बहुभाषिकता की स्थिति तब पैदा होती है जब व्यक्ति किसी ऐसे समाज में रहता है जो उसकी मातृभाषा से अलग भाषा बोलता है। ठीक है, सपोज करो नॉर्थ इंडियंस साउथ इंडिया में जाकर रहते हैं तो उनकी मातृभाषा अलग हो जाएगी, लेकिन वहाँ पर रहकर वह उस भाषा का प्रयोग करना भी सीख जाता है। कोई इंग्लिश भी आ गई, उसको वहाँ की लैंग्वेज भी आ गई, उसको अपनी लैंग्वेज तो आती ही है, तो यह बहुभाषिकता हो जाएगा। बहुभाषिकता लोगों या समूहों का विचारों का आदान प्रदान या संचार के लिए जब हम 2 या 2 से अधिक भाषाओं का प्रयोग करते हैं, वह बहुभाषिकता होता है। बहुभाषिकता का विकास व्यक्ति की सोच, समाज और संस्थाओं में अंतर्राष्ट्रीय संचार के बढ़ते हुए स्तर के साथ संबंधित होता है। जब किसी एक व्यक्ति को बहुभाषिकता का प्रयोग करने आता है, इसका मतलब वह अलग अलग संस्कृतियों से परिचित हो जाता है और वह किसी व्यक्ति के ज्ञान और व्यक्तित्व के विकास में बहुत फायदा करता है। अब सपोज करो बहुभाषिक कक्षा है, वहाँ पर शिक्षक छात्रों को उनकी मातृभाषा में बोलने का मौका भी देता है। NEP राष्ट्रीय शैक्षिक नीति 2020 का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बहुभाषावाद और भाषा की संस्कृति, जो कि धारा 4.11 और 4.22 पर केंद्रित है, जहां पर बहुभाषिकतावादी और भाषा की शक्ति के बारे में बताया गया है। अर्थात बहुभाषावाद आप कह सकते हो एक व्यक्ति की वह क्षमता है जिसके पास एक से अधिक भाषाओं में दक्षता है, यानी वह 2 या 2 से अधिक भाषाओं का प्रयोग कर सकता है। उससे क्या होगा, वह संचार की जो उसकी स्थिति है वो कई भाषाओं पर कर सकता है। आप ये भी कह सकते हो कि भारत को बहुभाषी देश कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक भाषीय विविधता देखने को मिलती है। यहाँ पर अधिक भाषाओं या आप कह सकते हो बोलियां बोली जाती हैं, यानी कि हम अपने संचार एक से अधिक भाषाओं में कर सकते हैं और उसका जो उपयोग करता है उसमें जो सक्षम हो जाता है वह बहुभाषिकता हो जाता है। भारत में लगभग 780 प्लस भाषाएं बोली जाती हैं। बहुभाषिकता के लाभ में देखिए अधिक संवाद कौशल, मतलब जब हमें 2 या 2 से अधिक भाषाओं का ज्ञान है, इसका मतलब हम उन सभी भाषाओं को आसानी से समझ सकते हैं और उन भाषाओं में अपने विचारों का आदान प्रदान आसानी से कर सकते हैं। उच्च भाषीय बोध में आप कह सकते हो हमें जितनी भाषाओं का ज्ञान होगा उतनी हमारी नॉलेज बढ़ जाती है और हमारा जो मस्तिष्क है वो मजबूत हो जाता है, लचीला हो जाता है, हमें शैक्षिक लाभ हो जाते हैं और हम अन्य जो हमारी संस्कृति है उसको भी आसानी से समझ सकते हैं, जिससे हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है। हम समस्याओं को सुलझाने की क्षमता हमारी बढ़ जाती है, हम रचनात्मक भी हो जाते। उत्कृष्ट प्रबंधकारी कार्य पद्धति, अब हमें 2 या 2 से अधिक भाषाओं का ज्ञान है,
इट मीन्स हमें उनकी संस्कृति के बारे में, उनके नए दृष्टिकोण के बारे में, उनकी परंपराओं के बारे में भी हमें मालूम है, तो हमारी जो कार्य करने की पद्धति होती है वो प्रबंधकारी हो जाती है। अपने परिवेश के अनुरूप ढलना, हमें जब अन्य संस्कृति का ज्ञान है, हम उसकी सराहना करते हैं, उनके नए दृष्टिकोण को, परंपराओं को समझते हैं, तो हमें अपने परिवेश के अनुरूप हम ढल जाते हैं। अतिरिक्त भाषाएं सीखने की बढ़ी हुई क्षमता, इसमें आप कह सकते हो आप मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। आपको लगातार अन्य भाषाओं में जब आप स्विच करते हैं तो आपके जो कार्य क्षमता होती है उसमें कुशलता आती है। आप विकसित कार्यकारी नियंत्रण प्रणाली में काम कर सकते हैं। आप मल्टीटास्किंग में बेहतर हो जाते हैं। आपका जो ध्यान है वो लंबे समय तक रहता है। अधिक करियर अवसर, आपको रोजगार के अवसर मिल जाते हैं, क्योंकि अगर आपको अन्य भाषाएं बोलनी आती हैं, पढ़नी लिखनी आती हैं, तो आपकी रोजगार अन्य भाषाओं में जो आप बोलते समझते हैं वहाँ पर भी आपके रोजगार के अवसर बढ़ जाते हैं। हमने देखा है कि जो कंपनीज हैं वो भी उन लोगों को हायर करती हैं जो कई भाषाएं बोल सकते हैं, समझ सकते हैं। अल्जाइमर हमारी एक डिजीज़ है जिसमें हमारे जो मेमोरी होती है वो लॉस होती है, तो उसमें भी देरी होती है अगर हमें अधिक भाषाओं का ज्ञान है, क्योंकि यहाँ से हमारा क्या होता है, जो ये हमें मनोभ्रंश से बचाती है। जो अल्जाइमर हमारा रोग है उसके लक्षणों को 5 साल तक टाल सकती है, ऐसा माना जाता है। क्यों? क्योंकि बहुभाषिकता होने से हमारा मस्तिष्क मजबूत और लचीला हो जाता है। आप कह सकते हो ये माइंड की एक्सरसाइज है। ये हमारे दिमाग के लिए हमारी विश्व दृष्टि का विस्तार करती है, हमारी स्मृति में सुधार लाती है, और हमारा जो इंडिविजुअल डेवलपमेंट जिसको आप कहते हो, व्यक्तिगत रूप से विकसित हो जाते हैं हम। और इसके साथ साथ हमारी सोशल स्किल्स भी बढ़ती है, सामाजिक कौशल बढ़ता है, कुशल बहुकार्यात्मक यानी कि मल्टीटास्किंग आप हो गए। सामाजिक कौशल आपका बढ़ेगा क्योंकि आप कई भाषाएं बोल सकते हैं। आपके अंदर सहानुभूति भी दूसरे लोगों के प्रति होगी, दूसरे लोगों के प्रति आपका दृष्टिकोण चेंज होगा, उस पर आप विचार कर सकते हैं। आप उन लोगों की मान्यताएं, उनके मूल्य या उनकी राय औरों से अलग है, बट आप लोग उन चीज़ों को समझ सकते हैं। तो जितने भी बहुभाषी लोग हैं आप कह सकते हो वे लोग उनके पास अधिक सामाजिक कौशल होता है, क्योंकि भाषा हमारी सामाजिक होती है। हम अन्य लोगों के साथ संवाद भी कर सकते हैं। बहुभाषिकता एक संसाधन के रूप में, देखिए हम लोगों को मालूम है भारत एक बहुभाषीय देश, तो यहाँ की संस्कृति औरों की संस्कृति से अलग है। हर एक देश की अपनी एक संस्कृति होती है। बहुभाषिकता समाज में संप्रेषण को बढ़ावा देने की बजाय सहायता प्रदान करती है। हमारी सोशल स्किल्स बढ़ती है, हम एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं, और बच्चों की मातृभाषा के प्रयोग को भी सम्मान देती है, क्योंकि एक बच्चा अपनी मातृभाषा में जल्दी सीखता है, और अगर वो बहुभाषिकता का प्रयोग करता है तो वो अन्य भाषाओं के लिए उसकी एक रिस्पेक्ट वो बना लेता है। क्योंकि अगर वो पहली भाषा में अपनी महारत हासिल करता है तो उसके बाद वो अन्य कोई दूसरी भाषा भी आसानी से सीख सकता है। प्रत्येक बच्चे को सुरक्षा एवं स्वतंत्रता का एहसास करवाती है। बहुभाषिकता, हमें एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान है तो हम दूसरी भाषा में भी कंफर्ट रहते हैं, और वहाँ पर भी हमें बोलना, पढ़ना, लिखना सब आता है, तो हम अपने विचारों का आदान प्रदान आसानी से कर सकते हैं, तो हमें वहाँ पर स्वतंत्रता का एहसास होता है। भाषा का प्रयोग करना और अपनी संस्कृति का आदर्श प्रदान करने में सहायता करती है। जब हमें अन्य भाषाओं का ज्ञान है तो हमें उनकी संस्कृति से भी हम परिचित हो जाते हैं, तो वहाँ पर हम अपनी भाषा को एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। बहुभाषीय बच्चे की वैचारिक क्षमता अन्य बच्चों की भाषा में अच्छी होती है। जिस बच्चे को बहुभाषिकता का ज्ञान है वो अन्य भाषाओं को अच्छे से समझकर उसकी जो वैचारिक क्षमता होती है वो बढ़ जाती है। कक्षा में विविध भाषा का प्रयोग करना उसे आसानी से आ जाता है, इसीलिए कक्षा में सभी बच्चों की भाषा को उच्च स्थान देना ही बहुभाषिकता है। एक अध्यापक अपनी कक्षा में बहुभाषिकता का प्रयोग कर सकता है, अर्थात वह हर बच्चे को उसकी भाषा में बोलने का अवसर देता है। वह उनकी जो अपनी गृह भाषा होती है, उनकी जो मातृभाषा होती है, उसको सम्मान देता है। बहुभाषिकता बच्चे की अस्मिता का निर्माण करती है, यानी कि बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को बढ़ाती है। बच्चा उसमें सोचता समझता है, उसकी बौद्धिक उपलब्धि भी बढ़ती है, नॉलेज जो है वो बढ़ती है, उसका सामाजिक विकास, चिंतन कौशल, सारी चीजें उसकी बढ़ जाती हैं। इसके साथ साथ आप कह सकते हो बहुभाषिकता बच्चे को सांस्कृतिक आदान प्रदान करवाती है। बच्चों को अन्य भाषाओं में साहित्य पढ़ने, समझने और लिखने का मौका भी बहुभाषिकता देती है। तो बहुभाषिक कक्षा आप कह सकते हो, बहुभाषिक कक्षा में आपका आ जाएगा कि ऐसी कक्षा जहाँ पर अलग अलग भाषाओं का प्रयोग करने वाले बच्चे एक साथ समान शिक्षा ग्रहण करते हैं,
वह बहुभाषिकता कक्षा हो जाती है। इससे व्यक्ति की व्यक्तिगत और सामाजिक क्षमता का विकास होता है। अतः आप कह सकते हैं कि बहुभाषिकता का प्रयोग एक संसाधन के रूप में करना चाहिए। बच्चे को समझना, उसको सुनना, उसकी भाषा को स्वीकार करना और बच्चे को सुरक्षा प्रदान करना, ये सब एक हमारे संसाधन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। बहुभाषी शिक्षा की क्या चुनौतियां हो सकती हैं? देखिए, भाषा विविधता भी इसका एक महत्वपूर्ण कारण है। इसकी चुनौती है क्योंकि भारत एक बहुभाषी देश है। यहाँ पर विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं। परिवारों के साथ बातचीत करने में कठिनाई होती है क्योंकि जरूरी नहीं है कि अगर हम एक बच्चे को अन्य भाषा सिखाते हैं तो उसके परिवार को भी वह भाषा बोलनी आती हो। भाषा समस्या का भाषा के प्रति छात्रों की रुचि और रुझान का अभाव, योग्य शिक्षकों का अभाव। अब शिक्षक को कितनी भाषाएं आती हैं ये भी इस बात पर निर्भर करता है। किसी छात्र का ध्यान किसी भिन्न विषय पर बदले, सीखने की उच्च लागत। कई बार कक्षा में देखा जाता है विद्यार्थी अपनी भाषा को दूसरों की भाषा से बेहतर समझते हैं, तो आप कह सकते हो कि वो उन लोगों के खिलाफ या भेदभाव हो सकता है। तो यह भी एक चुनौती है। तो इन चुनौतियों के लिए आप एक सावधानी पूर्वक योजनाएं बनाएंगे। इसमें आप कह सकते हो सामुदायिक सहभागिता का होना आवश्यक है, सरकारी समर्थन हो। तो इस प्रकार जो हमारी बहुभाषी शिक्षा की चुनौतियां हैं, इन सभी माध्यमों से हम इसे स्वीकार कर सकते हैं। थैंक यू क्लास।